हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे हैं माइक्रो लेसन प्लान। ये बायोलॉजी का है और व्याख्या कौशल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इस बायोलॉजी के अंतर्गत दृष्टि दोष, तो व्याख्या कौशल एक्सप्लेनिंग स्किल को किस तरह से हम बनाएंगे और किस तरह से पढ़ाएंगे, ये आपको पूरा डिटेल अभी आपको मिलने वाला है। बस आप वीडियो को लास्ट तक, लास्ट मोमेंट तक देखना बिना स्किप किए हुए। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे कीजिए, ना अच्छा लगे कोई बात नहीं, लेकिन आज का जो टॉपिक आपने वीडियो खोला है इसको पूरा समझ जाइए 100%, और ये समझाना जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस प्लान पर बिना कुछ देरी किए हुए कि ये प्लान किस तरह से है, और फिर इसकी पूरी डिटेल में अभी आपको देता हूं। ये कुछ प्रश्न है, फिर व्याख्या है उसकी, और फिर नीचे फिर बोध प्रश्न है। तो ये किस तरह से कैसे बनाए जाएंगे, इनके लिए बस आप मेरे साथ बने रहिए। इस 10 मिनट के वीडियो में आपको सब कुछ सॉल्यूशन होने वाला है व्याख्या कौशल से संबंधित। तो इसके कुछ घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। आप बीएड, बीटीसी, एनटीटी, ईटीटी जो भी कर रहे हैं तो माइक्रो मैक्रो का थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर होगा आपके पास। तो उसी के अंतर्गत ये घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये वो पैमाने होते हैं, मानक होते हैं जिन पर हमको ये प्लान तैयार करना होता है। तो ये विन्यास प्रेरणा होगा, इसके अंदर भाषा का स्तर होगा, बच्चों के अनुसार विचारों की तारतम्यता होगी, शब्दों का उच्चारण करना है, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग करना है, अंतः क्रिया में परिवर्तन करना है, वाणी की तीव्रता होगी, वाणी में विविधता होगी, और पाठ का सारांश होगा। तो ये 10 कंपोनेंट है, और ये 10 कंपोनेंट फॉलो करते हुए आपको इधर काम करना है, इधर को प्लान बनाना है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे प्लान बनाना है। हो सकता है अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा, बोरियत करने वाले हैं ये सब, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो पक्का आप समझ भी लेंगे। बोरियत करने वाला इसलिए कह रहा हूं कि ये सीखना है, वो भी माइक्रो टीचिंग है। तो माइक्रो जो चीजें सूक्ष्म होती हैं उनको समझने के लिए थोड़ा ध्यान भी लगाना पड़ेगा। तो ये दृष्टि दोष आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो दृष्टि दोष क्या होता है, कैसे होता है, ये समझिएगा। अब देखो, छात्र अध्यापक, छात्रा अध्यापिका ने एक प्रश्न किया क्लास में कि जब व्यक्ति को आसपास की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहेंगे दृष्टि दोष। फिर दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? छात्रों ने जवाब दिया 2 प्रकार का। उन 2 दृष्टि दोषों के नाम बताइएगा। अब छात्रों को ये नहीं पता, हो सकता है कोई छात्र यहाँ जवाब भी दे दे। आप ऐसा ना समझें कि निरुत्तर लिखा हुआ है तो निरुत्तर ही होना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलिए, जहां पर छात्र अटक गए, परेशानी महसूस हुई है, बस उसी पॉइंट से आपको व्याख्या कर देनी है। क्या व्याख्या देनी है? कि जैसा कि आप जानते हैं कि दृष्टि दोष 2 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब निकट के बारे में बता दो उनको, फिर उनको दूर के बारे में बताना है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष में अंतिम प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, और इस दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये आपने यहां से यहां तक इतना पूरा व्याख्या और स्पष्टीकरण दे दिया इसका, और छात्र क्या करेंगे इतने समय में? ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक, फिर प्रश्न देखिए, अभी आपको पूरा समझाऊंगा, आप ध्यान से आराम से मेरे साथ बने रहिएगा, परेशान ना होइए। बोध प्रश्न। अब ये बोध प्रश्न क्या है? ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, जो ऊपर से समझा है वहीं से बालकों को कुछ पूछना है। स्वस्थ आंख के लिए दृष्टि पास कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अब छात्र ध्यान पूर्वक आराम से सुन रहे हैं और आंसर भी देंगे। निकट दृष्टि दोष में कौन कौन से लेंस का प्रयोग होता है? ठीक है, तो यहां पर छात्र उत्तर देंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे भी, समझेंगे। तो इसका आंसर होगा 6/6, और इसके लिए जो अभी आपने यहां पे पढ़ाया है अवतल लेंस, वही इसका आंसर आ जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं, हालांकि आप सब लोग समझदार हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट वाला जो दृष्टि दोष होता है, इसमें क्या होता है कि पास की वस्तुएं, इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती हैं। मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? दूर। और दोष कौन सा है? निकट।
इसी तरह से दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो अच्छी दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की नजर नहीं आती। इसको उल्टा है, समझने का तरीका आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप आराम से समझ लीजिए, आप जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अब आप देखिएगा जरा, अभी जो आप व्याख्या कर रहे थे विन्यास प्रेरणा, मतलब आपने पॉइंट को फैला दिया, चैप्टर को, पॉइंट को, पाठ्य वस्तु को विखरा दिया, विन्यास कर दिया, उसमें भाषा का स्तर छात्रों के अनुरूप, विचारों की तारतम्यता पूरी तरह क्लियर, सभी कुछ दृष्टि दोष पर, आई साइड पर जा रहा है, शब्दों का उच्चारण क्लियर हो रहा है, रुचिकर युक्तियों का भी प्रयोग किया आपने, वो भी हुआ, अंतः क्रिया में परिवर्तन हुआ, ये भी हुआ, वाणी की तीव्रता ठीक थी, पाठ की गति वो भी ठीक, और वाणी में विविधता ये भी थी, और पाठ का सारांश भी आपने लास्ट में जो बोध प्रश्न किए हैं वहां पे आ जाता है। तो इस तरह से ये जो घटक अभी आपको समझाए हैं, इन सभी घटक और आदि को डायरी पेन के साथ नोट कर लीजिए, पूरा प्लान तैयार करें। इसी तरह आपका किसी भी विषय का और किसी भी टॉपिक का प्लान तैयार हो जाएगा। आप थोड़ा सा समझ लीजिए आराम से, एक बार फिर समझा देता हूं, फिर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लाइफ टाइम कोई दूसरा वीडियो, कोई दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। आप समझिए, दृष्टि दोष जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो जो भी आपने पढ़ा उसकी व्याख्या करनी है आपको। यहाँ कोई पाठ प्रस्तावना प्रश्न नहीं है, उन्हीं में से करना है, ये चैप्टर में से करना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि पाठ प्रस्तावना के प्रश्न प्रीवियस नॉलेज से, लेकिन व्याख्या के अंतर्गत ये प्रस्तावना नहीं है, ये सब हमारे चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पूछना है कि जब व्यक्ति को आसपास की वस्तुएं धुंधली नजर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसको कि सब दृष्टि दोष कहेंगे। दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। उन 2 दृष्टि दोषों के नाम बताइए, छात्र फिर निरुत्तर हो जाते हैं। और इस कंडीशन में फिर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या देंगे। और क्या व्याख्या देंगे ये आप देखिएगा, थोड़ा सा जूम करके देखिए आराम से। जैसा कि आप जानते हैं कि दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष में अंतिम प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है और इस दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पूरी व्याख्या, पूरा स्पष्टीकरण, पूरा सब कुछ टॉपिक व्याख्या के माध्यम से हमने क्लियर किया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब जो 10वां हमारा कंपोनेंट था कि पाठ का सारांश देना है, तो पाठ का सारांश के लिए हमने क्या किया कि यहाँ बोध प्रश्न हमने लगा दिए। छात्रों से 2 प्रश्न पूछ लीजिए, 2 बातें कर लीजिए। अपने सारांश तौर पे हमने छोटा सा टॉपिक, छोटा सा पाठ पढ़ाया है, पाठ का एक हिस्सा पढ़ाया है। और स्वस्थ आंख के लिए दर्शित परास कितना होना चाहिए, सब 6/6 होना चाहिए। निकट दर्शी दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया है, अभी अभी हमने बताया कि अवतल लेंस का प्रयोग किया है। तो इस तरह से ये प्रश्न और इस तरह से ये व्याख्या आपको भी तैयार करना है। और मैं आपको पूरा बता चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं सब कुछ। दूसरी चीज, आपके बायोलॉजिकल साइंस के, फिजिकल साइंस के सभी वीडियोस, माइक्रो के, मैक्रो के मेरी प्लेलिस्ट में, चैनल पर सब कुछ डले हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा एक संदेश ये है कि इसमें अभी आप देख रहे होंगे इधर ये टैलीज वगैरह कैसे लगाई जाती हैं, तो मैं अभी आपको इसके बारे में भी बता। ये हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में एनसीटी के नियमानुसार जो प्लान बनाए जाते हैं उसके अंतर्गत आपको देखिएगा ये टैलीज लगाई जाती हैं। उस टैलीज लगाने का काम क्या होता है कि हमने जिस कंपोनेंट का प्रयोग इधर प्रश्नों में कितनी बार कहाँ कहाँ किया है, उसी हिसाब से टैलीज लगाई जाती है। जैसे पहला वाला हमारा कंपोनेंट है विन्यास प्रेरणा, तो हमने इसको इधर तीनों प्रश्न में ले लिया है, पहला पहला पहला। तो इधर वाले कंपोनेंट का इधर कितनी बार यूज किया है, हमें वही काम इधर करना है। तो जब हमने पहले वाले कंपोनेंट का इधर 3 बार किया है, तो विन्यास प्रेरणा के सामने यहाँ पे 3 टैली लगा देंगे। 4 होता तो 4 कर देते, 5 होता तो ऐसे करके फिर ऐसे कर दिया जाता। और 3 वाले में रेटिंग स्केल जो बनेगा, 1 2 3 का सामान्य, 4 5 का उत्तम और 6 7 का सर्वोत्तम। तो ये रेटिंग स्केल पर जाएंगे तो आप तीसरे के अंतर्गत इसको लगा देंगे। इसी तरह से सब नीचे वालों का लगाना है। तो इसके लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करनी है आपको, आराम से इसको लगाइएगा, यूज कीजिएगा। और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले स्किल के साथ। टिल देन टेक केयर। प्लान बनाना आपने सीख ही लिया है। वीडियो अगर फिर भी समझ में ना आए, इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।